संगत जी, अगर हम सेवा करनी चाहते हैं ना सच्चे दिल से, जो कि इस समय हर तरफ पानी ही पानी हुआ पड़ा है। आपने कितनी न्यूज़ देखी होगी कि जहां भी देखो वहां ही पानी है। कितने मेरे भाई, कितनी मेरी बहनें जिनके घर चले गए। आज में एक छोटी सी बहन थी, तो छोटी भी नहीं थी, बड़ी थी बहन। उस बहन की वीडियो देखी। वो बहन रो रही थी, कहती मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ जो मेरे घर की छत है ना, जो मेरे घर की छत गिर गई है, मेरे को बस वो बनवा दो, और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे ही और मैंने देखे कोई भाई, एक मैंने भाई देखा, वो भाई ना बता रहा था, कहता कितने साल लगे थे हमारी जो कोठी है ना, कहता कितने साल लगे थे और कितने पैसे लगे थे, मैं बता ही नहीं सकता आपको। कहते कहते कि हमने इतनी मेहनत की इस कोठी को बनाने के लिए, बहुत ही ज़्यादा मेहनत की थी। तो कितने साल लग गए मेहनत करते करते, फिर कितने साल लगे इसको बनाने के लिए कोठी को। अब वो बोलता सारी की सारी बह गई पानी में, सिर्फ अभी जैसे पहले मैदान था खाली वैसे बन गया। पता नहीं चला हमारी कोठी कहाँ गई, हमारा सामान कहाँ गया। इस तबाही में हमारा क्या फर्ज बनता है? अगर आपके पास पैसे हैं तो आपको धन की सेवा करनी चाहिए, लोगों की मदद करें, जिसको जो भी चाहिए उसको वहाँ पे जाकर आपको देना चाहिए। अगर नहीं है आपके पास पैसे, फिर आपको तन की सेवा करनी है। जो आपका शरीर है, उस शरीर से सेवा लो, आप लोगों की मदद करो। कैसे भी करके कोई ना कोई मदद तो कर ही सकते हैं हम अपने शरीर के साथ ना। अगर शरीर भी नहीं काम कर रहा, बहुत ही हम ज़्यादा बुजुर्ग हो चुके हैं, हमसे उठा नहीं जाता, चला नहीं जाता, फिर आपने अपने मन से सेवा करनी है। अब जो मन की सेवा है ना, ये एक ऐसी सेवा है, बाबा जी कहते हैं अगर कोई नहीं सेवा कर सकता ना तन की धन की, फिर मन की सेवा करो। मन की सेवा है भजन और सिमरन। भजन सिमरन पर बैठ जाओ और अपना मकसद यही रखो कि हम जो भजन सिमरन कर रहे हैं, हम अपना भजन सिमरन उन लोगों के लिए कर रहे हैं, उन शहर के लिए कर रहे हैं, उन गांव के लिए कर रहे हैं जिस पर यह मुसीबत आई है। क्योंकि हम अपना जो भजन सिमरन है ना, अपने भजन सिमरन की ताकत से हम किसी की मदद कर सकते हैं। ये आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ऐसा होता है जब ना आपके अंदर वो पावर आ जाती है, जब आपके अंदर वो पावर आ जाती है, फिर आप अपना जो भजन सिमरन है ना, आप अपने भजन सिमरन से किसी की मदद कर सकते हो। किसी के कर्म है ना, जो वो कर्म भी काट सकते हो, किसी की मुसीबत है वो भी खत्म कर सकते हो। कहाँ? अपने भजन और सिमरन से। आपका भजन सिमरन जाएगा, वहाँ उसकी हेल्प हो जाएगी। तो संगत जी, ऐसे जो मैं आपको बताया सब कुछ आपको वैसे ही करना है। तो संगत जी, स्वागत है आपका आपके अपने इस गुरु कृपा चैनल पे। जो भी संगत इस चैनल पे नहीं है, हमारी आपसे दोनों हाथ जोड़ के एक ही विनती है कि आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपने शहर का नाम और राधा स्वामी लिख दे जी, और इस वीडियो को चलते चलते लाइक और शेयर कर दे जी। राधा स्वामी जी। संगत जी, बाबा जी एक समय चेयर पर बैठे थे, अपनी कुर्सी पर। बाबा जी कुर्सी पर बैठे थे, तो हम ना कहीं पैलियों से सेवा करके आ रहे थे। मैं था, मेरे साथ शायद 5 से 7 भाई थे, अंकल भी थे और लड़के भी थे। और बाबा जी चेयर पर बैठे थे। काफ़ी पुरानी बात मैं बता रहा हूँ आपको। चेयर पर बैठे थे, मुझे इतना याद है कि हम ना पैली थी ना, खेत थे कहीं, वहाँ से ना हम सेवा करके आ रहे थे। हमारे कपड़े सारे मिट्टी से भरे थे, सर पर भी मिट्टी लगी थी, पूरी तरह से मिट्टी मिट्टी हुए थे। और हमें मौका मिला कि बाबा जी वहाँ बैठे चेयर पर, आप दर्शन कर सकते हो। तो हमने फिर 1 मिनट नहीं लगाया, हम गए वहाँ पे भाग के। ठीक है, जितने भी सेवादार थे, तो वहाँ पर बाबा जी चेयर पर बैठे थे।
बाबा जी चेयर पर बैठे थे। तो जब बाबा जी ने देखा ना हम सबको, तो मैं फ्रंट पर बैठा था, बिल्कुल आगे बाबा जी के सामने बिल्कुल। तो बाबा जी ने सारी संगत को देखा, और भी थे संगत। तो बाबा जी ना फिर फरमाने लगे एक बात। बाबा जी कहते कि जो भी कोई हॉस्पिटल में होगा ना दाखिल, उससे पूछना वो सेवा नहीं करता हो। बाबा जी ना जब हम लोगों को देखा, हमारा हौसला था ना जो वो बढ़ाने के लिए कि सारे ये मिट्टी से भरे हैं, इनका और हौसला बढ़ाए। तो ये संतों की मौज होती है कि कभी कभी संत होते हैं ना जो अपनी मौज में आकर वो कोई ना कोई बात हमें बता ही देते हैं। तो बाबा जी कहने लगे, बाबा जी कहते अगर हॉस्पिटल जाओ ना, हॉस्पिटल में जितने भी मरीज होंगे, आप ना उनसे पूछना एक बार, क्या आप सेवा करते हो? तो वो बोलेंगे नहीं करते। बाबा जी कहते जो सेवा करेगा उसको कभी हॉस्पिटल नहीं देखना पड़ेगा। कहते पूछ लो किसी से भी, जो वहाँ जाओ जहाँ डेरे में आकर या जिनके घर के पास सेंटर है, जो बहुत ही ज़्यादा सेवा करते हैं। ऐसे नहीं कि सेंटर में गए, वहाँ पे चाय का गिलास पकड़ा, साथ में कुछ खाने के लिए पकड़ा, साथ में किसी भाई को ढूंढा, उसके साथ अपने घर की बातें कर ली, उस भाई ने आपको अपने घर की बातें बताई, इधर उधर की दुनिया की बातें की, बस घर चले आए। ये सेवा नहीं है। सेवा वो है कि ऊपर से धूप पड़ रही है, ऊपर से धूप पड़ रही है सीधी सर के ऊपर, और आप इतनी इतनी जो भारी मिट्टी, इतनी इतनी भारी बिजली, बजरी बोलते जिसको, इतनी इतनी भारी रोड़ी बोलते जिसको, वो उठा रहे हो, और आप वहाँ पे बाबा जी का सत्संग जो हॉल है उसको बनाने की मदद कर रहे हो किसी सेंटर में या डेरे में। वो है सच्ची सेवा। ये सच्ची सेवा नहीं है। घर से गए सेवा के लिए, वहाँ पे जाने के बाद चाय का गिलास पकड़ा और एक रस पकड़ा, चाय पी, रस खाए, उसने अपनी बातें बताई घर की, आपने अपनी बातें बताई, सेवा खत्म। हमको वहाँ पे सेवा ऐसी ढूंढनी है जो सेवा हमारे शरीर को चलाए। हमारा जो शरीर है ना, हमारा शरीर हमने ऐसा बना रखा है कि हम बैठे रहे बैठे रहे। कोई अगर हमें कोई काम भी बोले तो पहले सोचते हैं एक सेकंड के लिए, करें या ना बोल दें। हमें हर टाइम संगति चुस्त फुर्त रहना है। तो बाबा जी ने एक तो ये बात बताई। बाबा जी कहते हॉस्पिटल देखो जाकर, वो वहां से पूछोगे ना, वो आपको बताएंगे नहीं हमने कभी सेवा नहीं की थी। बाबा जी कहते सेवा करने वाला हॉस्पिटल नहीं जाएगा कभी भी, क्योंकि वो मालिक है ना, जो मालिक खुश होता है उसके ऊपर। तो एक बाबा जी ने और बात बताई जो मैं आपको पहले भी बहुत सत्संग में बता चुका हूँ, तो आज भी मैं आपको वही बात बताई स्टार्टिंग में। क्योंकि हमारा जो माहौल है ना अब जो चल रहा है, जो हर तरफ पानी ही पानी आ रखा है, तो फिर वे जो बात है ना मैं आपको बताई, तो वो बात बतानी जरूरी थी। वही बात बाबा जी ने भी कही। बाबा जी फरमाने लगे, कहते तन की सेवा, धन की सेवा, मन की सेवा, ये हमें करनी चाहिए। देखो धन की सेवा करेंगे तो कोई ना कोई जो भी है हमारे अच्छे कर्म बनेंगे। अगर तन की सेवा करेंगे शरीर के साथ, तो हमारा शरीर है जो बिल्कुल फिट रहेगा, सही रहेगा। अगर मन की सेवा, बैठे बैठे भजन सिमरन करे, जिस भी किसी की मुश्किल है कोई उसके बारे में थोड़ा सोचे, वो मुश्किल अपने आप ही खत्म हो जाएगी। तो हमें भी संगत जी, जो अभी जो समय है ना, समय थोड़ा ऐसे चल रहा है कि कुदरत, मैंने बताया था कि अभी नाराज है हमसे। उसको मनाने के लिए हमें भजन और सिमरन करना ही पड़ेगा। अगर भजन सिमरन करेंगे तो हमारा ही भला है ना। तो आज थोड़ी सी मेरी आवाज़ ना आपको और लग रही होगी, क्योंकि मेरा गला थोड़ा ख़राब चल रहा है। तो वेदर के कारण बारिश में कभी कभी जाना पड़ता है इधर उधर, तो इसीलिए, और बाकी कोई कारण नहीं है। तो हमें संगत जी लोगों के लिए प्रे करनी है, लोगों के लिए अरदास करनी है। बाबा जी से ना एक बहन ने सवाल पूछा, तो मैं पंडाल में बैठा था जब सवाल हुआ। वो बहन कहती, बाबा जी क्या हम अपने जो हस्बैंड है उनके लिए प्रे अरदास कर सकते हैं? बाबा जी ने कहा हाँ कर सकते हैं। बाबा जी ने कहा लेकिन हमें अगर डेली बैठने की आदत है
अगर हमें अंदर से वो प्रकाश दिखता है, डेली बैठने की आदत है, अगर उस कंडीशन में प्रे करोगे बहुत जल्दी मानी जाएगी। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन में करोगे कि अभी तक हमारे अंदर ही कुछ नहीं आया और हम लोगों की प्रे करते फिर रहे, फिर इतनी जल्दी नहीं कुछ होता। तो हमें अपने अंदर पहले देखना है, फिर लोगों के लिए प्रे करनी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रे हम कर नहीं सकते, प्रे कर सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा काम करती है। जिसको अंदर से कुछ दिखाई देता है, कुछ सुनाई देता है। दूसरी भी प्रे काम करती है, लेकिन वो कम करती है। तो हमें संगत जी, अगर दिखता है अंदर से कुछ, अभी सुनता है ठीक है, नहीं दिखता नहीं सुनता तो भी ठीक है, हमें लोगों के लिए अरदास प्रे जरूर करनी है कि मालिक अब बस कर, हर तरफ पानी ही पानी हो चुका है, कितने लोगों के घर चले गए। देखो सोचने वाली बात है संगत जी, हम 10-10 रुपये के लिए कभी कभी लड़ पड़ते हैं, लेकिन जो कुदरत है, कुदरत के सामने किसी का जोर नहीं चला। कुदरत ने ना देखा कि ये हिंदू है, कुदरत ने ना देखा कि ये सिख है, ना देखा क्रिश्चियन है, ना मुस्लिम है। कुदरत ने कुछ नहीं देखा, वो बहा कर ले गई सबको, सबको बहा कर ले गई। आज मैंने एक तस्वीर देखी, किसी गांव की थी। वो गांव के आसपास सभी रहते थे, क्रिश्चियन भी रहते थे, हिंदू मुस्लिम सिख सब रहते थे। तो उन्होंने क्या किया, रोड पर बिठाया था सबको। तो वो खाना खिला रहे थे, जो सिख भाई हैं, तो वो खाना खिला रहे थे और सब एक साथ बैठ के खा रहे थे। हिंदू मुस्लिम सिख जो ईसाई होते सब के सब एक ही लाइन में बैठ के खा रहे थे। अब देखो जब समय ऐसा आया तो हम सब एक हो गए, लेकिन जब समय ठीक था तब हमारे अंदर अहंकार था, तब अपने आप को हम समझते कि हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। लेकिन कुदरत ने सबको इकट्ठा कर दिया। तो कुदरत ने जब सबको इकट्ठा कर ही दिया है, तो हमें चाहिए अपने मन से नफरत निकालें, और सब जो भी है ना हमारे मन में चलता रहता है, ये इस धर्म का है, ये है, वो बातें हमें छोड़ देनी चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ उस मालिक की तरफ अपना ध्यान रखना है। देखो अब सोच के देखो कि किसी ने ना घर बनाया, ठीक है, उसने घर बनाया पैसे लेकर किसी से उधारे, पैसे उधारे लिए, ठीक है। अब उसने जो अपनी लाइफ की सेटलमेंट थी ना, वो उस इंसान ने कर ली कि मैं इतने हर मंथ निकालूंगा अपनी सैलरी से, इतने इनको दूंगा, एक समय आएगा कभी ना कभी सारे पैसे इनके दे दूंगा और आराम से रहूंगा अपने घर पर, ठीक है। लेकिन उसका घर ही चला गया। अब क्या हुआ उसका इतना लंबा सोचने का, बताओ। उस इंसान का घर ही चला गया जिसने इतनी तगड़ी प्लानिंग की थी। किसी से पैसे लिए उधारे, पहले प्लॉट था उसका, वो घर बनाया उसने। घर बनाने के बाद उसने पूरा अपनी प्लानिंग की कि इतने साल तक चलेगी इसकी जो किस्त है, बाद में खत्म हो जाएगी, आराम से जीऊंगा जिंदगी। लेकिन घर ले गया पानी। पानी ने नहीं सोचा कि उसने कर्जा लिया, ले गया वो। तो ऐसे संगत जी, हमें आज के बारे में सिर्फ सोचना है, ना तो कल के बारे में सोचना है, ना ही आपने जो बीत गया उसके बारे में सोचना है। जो प्रेजेंट है वही सच है। आपको नहीं पता कल क्या होगा, ना मुझे पता है। आपको कुछ नहीं पता कल क्या होगा, ना मुझे पता है। लेकिन जो बीत गया वो बीत गया, हमें उसके बारे में भी नहीं सोचना। जो बीत गया है ना, जैसे कभी कभी क्या होता है, हम लेटते हैं ना, हमारे मन में ना हमने जो अच्छे टाइम बताया था, कोई खुशी का टाइम बताया था, वो हमें बड़ा याद आता है। जब हम रात को सोते हैं ना, तो सोते सोते बड़ा ही वो टाइम याद आएगा, इतना वो अच्छा था, वो अच्छा था, वो टाइम ऐसे था, वो टाइम। अरे भाई क्या होगा, गया टाइम छोड़ो उसको। अब प्रेजेंट है ना, जो प्रेजेंट को जियो, प्रेजेंट को जियो। आप एक एक दिन ऐसे समझो कि यही मेरा दिन है, तो भजन सिमरन फिर ज़्यादा होगा। अगर ऐसे सोचोगे कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, नहीं होगा। किसी गांव में ना, किसी गांव में एक लड़का था, उसकी शादी नहीं हो रही थी, शादी नहीं हो रही थी। एक साधु था,
वो साधु रोज उसी के घर के सामने से निकलता था, उस लड़के के घर के सामने से निकलता था। और जब भी वो निकलता तो वो लड़के को कहता कि भाई उस मालिक का नाम जप लिया कर, क्यों सारा दिन ऐसे फिरता रहता है। तो वो लड़का उस साधु जी को बोलता, पहले बाबा जी शादी हो जाए, शादी होने के बाद एकदम से टेंशन फ्री हो जाऊंगा, फिर बैठा करूंगा, फिर उस मालिक का नाम जप करा करूंगा। साधु जी बोलते ठीक है भाई। कुछ समय बीता तो शादी हो गई उसकी। शादी होने के बाद फिर से साधु जी निकलने लगे गली से। वो कहते कि भाई शादी हो गई, अब नाम जप कर ले, तूने मेरे से कहा था मैं नाम जप किया करूंगा साधु जी, जब मेरी शादी हो जाएगी। शादी हो गई अब तो नाम जप कर लिया कर। कहता बाबा जी अभी शादी हुई है, बच्चे तो हो जाएं, बच्चे हो जाएंगे फिर मैं फ्री हो जाऊंगा बिल्कुल। ये मेरी वाइफ बच्चों से लग जाएगी खेलने के लिए और मैं अपना बैठ के उस मालिक का भजन कर लिया करूंगा। साधु जी बोलते ठीक है भाई तेरी मर्जी। अब ऐसे ही कुछ समय बीता, उस भाई के घर बच्चे हो गए। जब बच्चे हुए तो फिर से साधु आ गए। साधु जी बोलते कि हाँ जी अब तो बच्चे भी हो गए, अब तो बैठो नाम जप करो, क्यों नहीं नाम जप कर रहे हो। कहता बोला टेंशन कितनी है बच्चों की, स्टडी की टेंशन है, इनकी स्टडी कंप्लीट हो जाए फिर करूंगा। तो साधु जी चले जाते हैं। फिर जब स्टडी भी कंप्लीट हो जाती है उन बच्चों की, उसके बाद साधु जी फिर से आ जाते हैं। बोलते भाई भी स्टडी कंप्लीट हो गई है, अब तो कर ले नाम जप, अब तो बहुत उम्र हो चुकी है, अब तो नाम जप कर ले। कहता अरे भाई इनके लिए शादी के लिए ढूंढना है, लड़के के लिए लड़की ढूंढनी है, लड़की के लिए लड़का ढूंढना है, पहले वो ढूंढ लूँ, ढूंढने के बाद शादी हो जाए इनकी, फिर हम मियाँ बीबी फ्री है, फिर करेंगे नाम जप। साधु जी बोलते ठीक है भाई तेरी मर्जी। अब उनकी शादी हो जाती है, वो साधु जी के घर फिर से आते हैं। ओ साधु जी फिर से उसके घर जाते, बोलते कि अब तो बच्चों की शादी हो गई, अब तो तुम हस्बैंड वाइफ हो, अब नाम जप करो। कहते कि नाम जप कर लूंगा, जो बच्चे हैं ना तो उनकी शादी तो हो चुकी है, उनके घर में बच्चे हो जाए, एक बार उनका मुंह देख लूं, उनका जब मुंह देख लूंगा ना तो फिर मुझे कोई टेंशन नहीं रहेगी। अब उनके घर पर बच्चे हो जाएं फिर मैं बैठूंगा। वो कहते साधु जी कहते ठीक है भाई तेरी मर्जी। साधु जी कुछ समय बाद ना वहां से निकल रहे होते हैं, तो वहां पे ना जो होती नहीं है तंबू वगैरह लगे होते हैं, तंबू वगैरह लगे होते हैं और सारे कुछ जो भी थे वहां पे लोग रो रहे होते हैं। साधु जी देखते पता नहीं क्या हो गया। साधु जी जाते हैं, बोलते क्या हुआ, तो वो बताते कि ऐसे उनकी डेथ होगी, वो पूरे हो गए जो यहाँ रहते थे। तो साधु जी अपना काफी नाम जप करने वाले थे, ध्यान करने वाले थे। तो वो फिर देखते हैं कि ये आखिर कहाँ गया, जो इंसान था ये कहाँ गया। तो वो फिर देखते हैं कि अपनी अंतर ध्यान से देखते हैं कि उसके घर पर ना एक गाय थी, गाय ने ना गोबर किया था, गाय ने गोबर किया होता है, उस गोबर में ना वो कीड़े का जन्म लेके आता है। वो जो था ना जो कहता रहता था नाम जब कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, ऐसे कर लूंगा, तो वो एक दिन आया, डेथ हो गई उसकी, खत्म हो गया। साधु जी अपना अंतर ध्यान होकर देखते कहाँ गया ये। तो फिर जो देखते हैं उसके घर पर एक गाय थी, उस गाय ने गोबर किया था, उस गोबर में ना वो कीड़ा बन के आया, कीड़ा बन के आया। तो फिर वो साधु जी देखते हैं कि इसको जो कीड़े का जन्म है इसको क्यों मिला और इसी घर में क्यों मिला जो कि इस घर का राजा था। फिर वो देखते कि इस घर से, इस घर की जो चीजें थी, इस घर की जो गायें थी, उससे इसको बहुत ही प्यार था, इतना प्यार था, इतना प्यार था, बहुत ही प्यार था। इसलिए उस परमात्मा ने फिर से इसको इसी घर में भेज दिया। इसने नाम जप नहीं किया था, ना ये भजन करता था और ना ही ये अच्छे कर्म करता था, बस ऐसे जिंदगी जीता था। पिछले कर्म भी इसके बहुत बुरे थे, अब भी इसने बुरे किए, अच्छा नहीं किया। तो परमात्मा ने क्या किया
कीड़ा बना के गाय के गोबर में उसको वहाँ पैदा कर दिया। देखो कितनी तकलीफ है, कितने दुख है। लेकिन हम संतों की बात मानते नहीं है। अगर वो बात मान लेता संतों की, जो साधु आते थे, तो कहाँ से कहाँ चले जाता। तो ऐसे संगत जी हमारे जो बाबा जी है ना, हमने बाबा जी से नामदान तो ले लिया है, लेकिन हम ना तो सिमरन करते हैं ना ही भजन करते हैं। सुबह उठते हैं बोलते हैं दोपहर को करेंगे, दोपहर निकल जाती बोलते रात को करेंगे, रात निकल जाती बोलते सुबह करेंगे। ऐसे कर करके अपना जो है ना, आप एक बार अपने आप को ना स्टडी करो। लोगों को स्टडी करते हो ना, इसके कपड़े कैसे हैं, इसकी कटिंग कैसी है, इसको बोलना चालना कितना आता है, कैसे आता है। लोगों को छोड़ो, अपने ऊपर स्टडी करो कि मेरे कपड़े कैसे हैं, मैं बोलता चालता कैसे हूँ, मैं कैसा दिखता हूँ, और मैं जो डेली सुबह से लेकर रात तक जो काम करता हूँ, और जो मैं जिन जिन से मिलता हूँ, वो सारा कुछ क्या मेरे लिए जरूरी है। अगर तो जरूरी है ठीक है, अगर नहीं जरूरी है तो मैं रोज रोज क्यों कर रहा हूँ वो काम। जैसे मान लो कोई ऐसी जगह है, वहां पे आपको एक दो दोस्त मिलते हैं, कोई ना कोई बातें करते हैं, और डेली की डेली अगर रूटीन चल रही है, उसका क्या हो रहा है, कुछ फायदा हो रहा है, नहीं हो रहा। लेकिन ऐसी है बात, अगर अपने अंदर जो बैठा है उसको दोस्त बना लिया ना, फिर बाहर के दोस्त है ना जितने भी, उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अंदर का जो बन गया बन गया, वो आपको कहीं पे भी आने जाने का छोड़ेगा ही नहीं। एक रूम में चाहे कितने दिन बैठे रहो, आपको आनंद ही आएगा। ऐसी चीज है वो परमात्मा जो अंदर है। तो संगत जी, जो भी लोग अभी तंगी है, परेशानी है जिनको भी, तो जो जिनके घर पर हर तरफ पानी पानी हो रखा है, हमें चाहिए दिन में एक बार या दो टाइम, एक बार या दो बार बाबा जी की फोटो पे आगे हमें खड़े होकर बाबा जी से प्रे करनी है, अरदास करनी है कि मालिक इसको सबको ठीक कर, इनको बख्शो, जिनसे बुरे कर्म हुए हैं इनको बख्शो और सब कुछ ठीक करो। तो मालिक है ना, जो मालिक सुनता है। जब हम उसके बच्चे रोते हैं ना, देखो बच्चा जितनी मर्जी गलती कर रहा हो ना घर पर, जैसे हमारे घर पर छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा जितनी मर्जी बड़ी गलती करे तो हम उसको दबका मारते हैं, बाद में एक दो लगा भी देते हैं। लेकिन जब लगाते हैं ना, जैसे वो रोने लगता है ना, अंदर से दिल करता है इसको पकड़ के गले में लगा लो अपने। हमारे घर पर छोटे बच्चे होते हैं ना, गलती करते हैं, हम उसको पहले डांटते हैं, नहीं मानते फिर उसको मारते हैं। जब मारते हैं ना, जब रोते हैं वो, हमसे रोना देखा नहीं जाता, पकड़ते हैं गले लगा लेते हैं। ऐसे वो हमारा परमात्मा है। हम जितनी भी गलतियां करते हैं ना, वो हमें ऐसे ही सजा देता है। जब वो सजा देता है फिर वो और सजा देता है, जब और सजा देता है और तकलीफ में आते हैं, फिर हमें रोना आता है। जब रोना आता है हमें, फिर वो हमें पकड़ता है, अपने गले से लगा लेता है। तो हमें संगत जी इतनी टेंशन, इतना कुछ कभी नहीं सोचना। बस हर टाइम सिमरन करो, हर टाइम भजन करो, यही आपके लिए ठीक है और बाकी सब के लिए भी ठीक है। तो अभी समय है जो, वो समय हो चुका है कि हम संगत के सवाल है जो वो पढ़ ले। तो लाइक जरूर करें, अगर सत्संग अच्छा लगा है तो लाइक अभी कर दे, बाद में आप भूल जाते हो। सबसे पहला सवाल ये कहते हैं, सच में वीर जी बहुत ही ज़्यादा उदास हो गए थे, हमें न्यूज़ सुन के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए थे, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो गया। तो ये तब की बात कर रहे हैं जब बाबा जी ने गद्दी के लिए बोला था, जब बाबा जी ने वसीयत की थी। तो ये तब की बात कर रहे हैं कि हम बहुत ही ज़्यादा टेंशन में पड़ गए थे कि क्या हो गया ये। तो ये तब की बात कर रहे हैं। तो अगर कल का सत्संग नहीं सुना आपने, वो कल का सुन लो, फिर आपको पता चलेगा। अगला जो सवाल है, जो कहते हैं, राधा स्वामी वीर जी, मैं डेली रात को भजन सिमरन में बैठने से पहले आपके पुराने सत्संग दोबारा से सुन रही हूँ। सत्संग सुनने के बाद भजन सिमरन में बैठती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। तो बाबा जी की दया मेहर है जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे सतगुरु वीर जी, आपका भी बहुत बहुत थैंक्स। क्योंकि जब भी
हमें कुछ परेशान होते हैं तो आपकी बातें और बाबा जी की बातें याद आती है, तो और हम सारी परेशानी भूल जाते हैं। देखो परेशानी है ना, जो परेशानी कर्मों के कारण आती है। परेशानी किस कारण आती है? कर्मों के कारण आती है, और कोई कारण नहीं है। मान लो आप अपनी एक्टिवा पे जा रहे हो, आप अपनी एक्टिवा पे जा रहे हो, ठीक है। पहले दूर से जब देखा, एक डॉग था, वो बैठा हुआ था, ठीक है। दूर से आपको दिख रहा था कि वो बैठा है, ठीक है। जैसे ही पास आए, भाग के आपकी एक्टिवा के आगे आ गया। जैसे वो एक्टिवा के आगे आया आपकी, आप गिर गए। जब आप गिरे, आपकी एक्टिवा का भी नुकसान हो गया, आपको भी चोट लग गई। अब पहले तो वो बैठा था डॉग, जैसे पास के वो नीचे क्यों आ गया आपके? ये जो कर्म है ना, जो यूनिवर्स है, इसको बैलेंस करने के लिए वो परमात्मा सारा कुछ करता है। ये होता है ऐसे कि जैसे मैंने आपको बात बताई आपकी कि अगर ऐसा हो तो ठीक है, ऐसा होता है कि उसने क्या करना है, यूनिवर्स ने, उस परमात्मा ने आपका सब कुछ बैलेंस करने के लिए फिर उसने ऐसा किया कि जैसे आपने कभी ना कभी किसी जन्म में डॉक्टर था जो, जब आप गिरे, आप डॉक्टर के पास जाओगे ना पट्टी कराने के लिए, दवाई लेने के लिए, तो डॉक्टर के पास गए, ये कैसे चोट लग गई थी, ठीक है। तो आपने डॉक्टर को पे किया, वो आपका बैलेंस था जो खत्म हो गया कर्मों का। अब जो एक्टिवा थी आपकी सारी टूट गई, खराब हो गई। मैकेनिक के पास गए, वो मैकेनिक ने क्या किया, आपकी एक्टिवा को ठीक किया। जब उसने ठीक किया आपकी एक्टिवा को, उसको भी आपने पे किया। आपका वही बैलेंस था जो पिछले जन्मों का, वो भी खत्म हो गया। आपने किसी न किसी के पिछले जन्म में 10 या 20 रुपये रखे थे, वो 10-20 आपको बाद में डबल ट्रिपल करके आपको देने पड़ते हैं। तो ये आपको भुगतान है ना जो करना पड़ता है, हमें कर्म सोच समझ के करने चाहिए। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी गुरु जी, राधा स्वामी वीर जी, वीर जी मेरे साथ कभी कभी ऐसा होता है कि जो मेरे साथ बुरा बिहेव हुआ हो, मैं उसको भूल नहीं पाती हूँ। और जब भजन सिमरन में बैठती हूँ तो बहुत दिमाग में बातें बहुत दिमाग में आती है। तो वीर जी मैं इन बातों को याद नहीं रखना चाहती हूँ, ना ही किसी के बारे में बुरा सोचती हूँ। तो वीर जी मैं क्या करूँ? ऐसा मेरे साथ कभी कभी होता है वीर जी। जिन्हें मेरे साथ बुरा किया उन्होंने देखकर मुझे बहुत ही, जब पता क्या होता है, ये ना एक ऐसी चीज है, जैसे मान लो आपके घर पर एक डायरी है, आपके घर पर एक डायरी है, उस डायरी पे आपने क्या किया, कोई अपने बेस्ट फ्रेंड थे उनका नाम लिख रखा, वर्मा, शर्मा, कोई भी मान लो, है ना। आपने उस डायरी में ना अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम लिख रखा था कि ये मेरे बेस्ट फ्रेंड है। अब आपकी जैसे उनके साथ झगड़ा हुआ, जो आपके बेस्ट फ्रेंड थे, तो आपने अगर वो डायरी है ना, अगर वो डायरी से उनके नाम मिटाने हैं, तो वो नाम मिटाने के लिए आपको वो पेज पे जाना पड़ेगा जिस पेज पे आपने लिखे थे। वो पेज पे जाने के बाद आपके सामने वो नाम आएंगे। जब वो आपके सामने नाम आएंगे, फिर आप उसको मिटा सकते हो। सेम यही कंडीशन हमारे दिमाग की होती है। जब हम ना अपना भजन और सिमरन करते हैं, भजन सिमरन का मतलब होता है हमारे सारा अंदर का जो भी डाटा है वो डिलीट करता है, जो कि बिना फालतू के रखा है हमने, वो डाटा डिलीट करता है। डिलीट करने के बाद उसमें परमात्मा की बातें डालता है, परमात्मा का नाम डालता है। तो अब जो डिलीट करना है अपने अंदर से, तो जैसे मैंने बुक वाली बात बताई कि आपको वहां जाना पड़ेगा, उस पेज में वो चीज़ सामने लानी पड़ेगी। ऐसे ही फिर क्या होता है, जब हम भजन सिमरन में बैठते हैं ना, हमारे जो भी कोई हमारे स्टोर रूम में पड़े होते हैं ना हमारे अंदर, वो फिर हमारे सामने जबरदस्ती आते हैं क्योंकि उसको खत्म कर रहा होता है भजन सिमरन। तो यही कारण होता है, और कोई दूसरा कारण नहीं होता। एक और कारण होता है कि जिस इंसान के बारे में आपको बड़ा बार बार याद आ रही है,
या बार बार सोची जा रहे हो, उसका कारण ये होता है कि वो इंसान भी आपको बहुत याद कर रहा है। ये एक हमारा माइंड होता है ना, जो हमारे माइंड से तिरंगाएं निकलती हैं उसके माइंड में जाती है, उसके दिमाग में। ठीक है, ऐसा कभी कभी कहीं किसी के पास साथ हुआ भी होगा। किसी के बारे में सोच रहे हो, अपनी जेब से फ़ोन निकालते हो, उसका नंबर डायल करते हो कि चलो आज बात करते हैं, बहुत टाइम हो गया। जैसे उसका नंबर निकालते हो उसी टाइम उसी का फ़ोन आ जाता है। आप उसको बोलते हो फिर कि मैं अभी फ़ोन करने ही लगा था आपको। तो ये एक मैसेज होता है, यूनिवर्स मैसेज होता है ये, कि उसने भी याद किया, आपने भी किया। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, है ना। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी वीर जी, शुक्राना बाबा जी का आपसे मिलाने के लिए। वीर जी, आप जब कोई बात समझाते हो तो बहुत अच्छा लगता है। अब हर दिन बहुत अच्छा लगता है। अगर कोई प्रॉब्लम भी हो तो मैं मन में यही होता है कि वीर जी से शेयर करते हैं। तो थैंक्स यू वीर जी। तो थैंक्स आपका भी। बाकी कोई सवाल हो, कोई बात नहीं, पूछो, जितने मर्जी सवाल पूछो, बस भजन सिमरन करो। देखो, अगर किसी से हम कुछ सीखते हैं ना, अगर हमने स्टडी कुछ करनी है तो वो हमसे ऐसे बोलता है इतनी फीस लूँगा, ये लूँगा। अगर आपको मेरे से कुछ पूछना है, कोई भी बात पूछनी है, तो आपको बस मुझे भजन और सिमरन देना है। ठीक है, भजन सिमरन ना, जो भजन सिमरन दो बस, और कुछ नहीं। भजन सिमरन अपना पूरा करो, जो पूछना है पूछो, हम उसका आंसर जरूर देंगे। अगला जो सवाल है, ये कहते हैं कि हाँ भाई जी, वो न्यूज़ सुनकर भाई जी मैं रोने लग गई थी। बाबा जी की तबीयत ठीक हो समय बहुत दुख हुआ था, उस समय बहुत दुख हुआ था। हमेशा हमारे पास रहे, कभी मत छोड़े। तो हाँ, ऐसा इनका ये कहना है कि तब बड़ा दुख हुआ था जब बाबा जी की न्यूज़ सुनी ना, जब बाबा जी ने कहा था कि ऐसे गद्दी जो वसीयत है उनके नाम पे कर दी। क्योंकि लोगों ने ना उसको फैलाया बहुत था कि बाबा जी ने गद्दी छोड़ दी, और लोगों को कुछ पता ही नहीं था कि वसीयत की है, बाकी कुछ नहीं किया। लेकिन लोगों ने इतने मैसेज छोड़ दिए, गद्दी छोड़ दी जी, बाबा जी ने गद्दी छोड़ दी। तो कोई बात नहीं है, जो भी होता है हमारे सामने आ ही जाता है, हमें वेट करनी चाहिए। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी वीर जी, राधा स्वामी मेरे प्यारे वीर जी, मैंने आपसे पहले भी एक क्वेश्चन पूछा था, पर अभी तक आपने उसका जवाब नहीं दिया। मैंने जवाब दिया था आपका, लेकिन आपने उसका जवाब शायद सुना नहीं, आपने स्किप कर दिया होगा, आगे करके वीडियो देखी होगी। तो लेकिन मैं आपका जो जवाब है फिर से दूंगा। कहते हैं मैंने आपसे पहले भी एक क्वेश्चन पूछा था कि वीर जी आपने अभी तक उसका जवाब नहीं दिया। वीर जी मेरे कोई बहुत ही अपने हैं, बहुत क्लोज है, तो जो बाबा जी से बहुत प्यार करते हैं और उनका सत्संग भी सुनते हैं, बाबा जी के दर्शन भी करते हैं और नामदान लेने की तैयारी में थे। पर जब से बाबा जी ने हजूर जी को अपना उत्तराधिकारी चुना, उन्होंने बाबा जी का सत्संग भी छोड़ दिया। पर उनको भी मैंने बहुत समझाने की कोशिश की कि बाबा जी और हजूर जी दोनों एक ही है, वो शब्द है, चोला अलग अलग है। दर्शन किए पर उनको नहीं समझ आ रही। तो ये बात वीर जी बताओ, बाबा जी उनको अब अपनाएंगे कि नहीं? उनको सपने में स्वामी जी महाराज जी भी दिखते हैं, तो मुझे बहुत टेंशन है, तो जवाब जरूर देना। पुष्पा जी, पुष्पा मुंबई, ये मुंबई से हैं। देखो, जिनसे हम प्यार करते हैं, जो संत होते हैं, जो गुरु होते हैं, अगर जो गुरु होता है ना, जो गुरु होता है, अगर मान लो आप ट्रेन से अपने घर पर वापस जा रहे हो, अगर गुरु बोल दे ना अपने ना, कि जैसे मान लो आप डेरे में हो, ठीक है, ये बात आप भी सुनना, अपनी जो दोस्त है, जो आपकी बहुत क्लोज है, उसको भी सुनाना। अब आप मान लो डेरे में हो,
ठीक है। डेरे से एक सीधा ट्रेन जाती है जो कि डायरेक्ट आपके शहर जाती है, सीधा डायरेक्ट आपके शहर, और वो बहुत जल्दी भी पहुंचा देती है। लेकिन एक ट्रेन ऐसी है जो कि आपको डायरेक्ट आपके शहर नहीं पहुंचाती, कहीं और पहुंचाती है। उसके बाद वहां से फिर से एक नई ट्रेन लेनी पड़ती है, फिर वो ट्रेन आपको वहां आपके शहर पहुंचाती है, फिर आपको एक बस भी लेनी पड़ती है, फिर आप अपने घर पर पहुंचते हो। एक ट्रेन वो है जो आपको सीधा आपके घर पहुंचाती है, एक वो है जो पहले आधे रास्ते में उतार देती है, फिर ट्रेन चेंज करनी पड़ती है, फिर ट्रेन जब पहुंचाती है वहां पे फिर बस भी लेनी पड़ती है। हमारा जो गुरु होता है ना, हमारा गुरु अगर बोल दे ना आपने वो सीधी ट्रेन जो जाती है उसमें नहीं जाना, जो ऐसे जाती है ना पहले आधे रास्ते से चेंज करनी पड़ती है, फिर से चेंज करनी पड़ती है, फिर बस लेनी पड़ती है, आपने उस ट्रेन में जाना है। तो हमें बिना किसी डाउट के, बिना किसी सोचे समझे हमें उस ट्रेन में बैठ जाना चाहिए। हमें अपने गुरु का हुक्म मानना चाहिए, क्योंकि हमारे गुरु का हुक्म हमारे लिए बहुत बड़ा प्यार होता है। तो जब हमारे गुरु ने हमको हुक्म दे दिया है, जब हमारे गुरु ने हमको हुक्म दे दिया है कि ऐसे ये हजूर जी हैं, और हजूर जी के भी तो बाबा जी गुरु है ना, हजूर जी के बाबा जी गुरु है ना, तो अपने गुरु का वो कहना थोड़ी मानेंगे, छोड़ेंगे कि नहीं मैंने नहीं बाबा जी ऐसा करना। तो बाबा जी ने ही हजूर जी को हुक्म दिया है नामदान लेने के लिए, सवाल जवाब करने के लिए। देखो एक सच्चा संत है ना, जो सच्चा संत है वो उसी को बैठाएगा, उसी के नाम वसीयत करेगा जिसको उसके ऊपर पूरा विश्वास हो। संतों को अगर हम समझते हैं, सच में संत समझते हैं ना कि वो जानी जान है, अगर वो जानी जान है तो फिर हम डाउट क्यों कर रहे हैं कि हजूर जी से नामना नहीं लेंगे, हजूर जी ऐसे। एक तरफ हम कहते हैं कि वो सब जानता है, अरे भाई जब वो सब जानता है उसको ये भी पता है कि हजूर जी को बैठाया है मैंने, ये हमारे लिए ठीक रहेगा। एक तरफ तो हम कहते हैं उसको सब पता है, दूसरी तरफ हम कहते हैं हजूर जी को क्यों बैठा दिया। अगर उसको सब पता है, उसको ये भी पता है हमारे लिए वो ठीक है, इसीलिए उन्होंने बैठाया है। बाकी रही बात शरीर की, तो जो शरीर है ना वो शरीर अलग अलग होते हैं, लेकिन जो अंदर शब्द है ना, वो शब्द अगर कोई भी देख ले वो संत बन जाता है। जो बाबा जी ने 5 नाम दिए, जो रास्ता बताया, अगर वो रास्ता और वो जो सारा कुछ कंप्लीट कर ले वो फिर संत ही कहलाता है, संत ही बन जाता है। तो अपनी फ्रेंड को कहना कि टेंशन मत लो, बाबा जी ही हजूर जी है, हजूर जी ही बाबा जी है, ये सिर्फ एक शब्द है, हमें उस शब्द को पकड़ना है। तो उनको बोलो वापस आए, सेवा करे, सिमरन करे, नामदान ले बाबा जी से। अभी शायद सितंबर का मंथ है, तो सितंबर के मंथ में बाबा जी नामदान देंगे, तो उनको चाहिए ट्राई करें, पर्ची लें। अभी तो वो सोच रहे हैं ना मैं नामदान नहीं लूंगी, अभी तो उसने सोचा है कि मैं नामदान नहीं लूंगी हजूर जी से। तो अगर वो पर्ची लेने जाए, तो अगर वहां से पर्ची ही ना मिले तो फिर क्या होगा बताओ। अभी तो इन्होंने घर पर ही सोच लिया ना कि मैंने नहीं लेना नामदान, लेकिन जब वो जाएंगी वहां पर्ची लेने, आपको थोड़ी पता है पर्ची मिलेगी नहीं मिलेगी, ये तो उस मालिक की मौज है ना। तो हमें हजूर जी को बाबा जी का रूप ही समझना है और हजूर जी से नामदान लेना चाहिए। अगला सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी वीर जी, ये मैं इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि इन्होंने बात ही ऐसे की कि मैं हजूर जी को गद्दी पे ऐसे वसीयत कर दी, मैं अभी डेरे में नहीं जाऊंगी। उससे कुछ नहीं होता, आप ही का फायदा होगा, आपको जाना चाहिए। एक ना कोई था कोई व्यक्ति, तो वो जो व्यक्ति था ना उसने क्या किया, वो ना ऐसे जमीन बहुत खोदता रहता था, कभी कहीं पे जमीन खोद ली, कहीं कहीं पे खोद ली जमीन, उसको ऐसे लगता था मुझे कभी ना कभी कुछ मिलेगा। तो एक बार क्या हुआ, उसको चिराग मिल गया। जब वो चिराग मिला, वो चिराग के अंदर से जिन निकला। जब वो जिन निकला ना संगत जी, तो वो जो जिन था ना, वो जिन कहता कि मुझे ऑर्डर दो, तो मैं क्या चाहिए,
वो बोलता मुझे बहुत बड़ा बंगला चाहिए। वो तो जिन था, उसने 1 सेकंड लगाया, बंगला उसके सामने तैयार कर दिया। बोलता लो अब बताओ क्या चाहिए। बोलता ऐसे गाड़ियाँ चाहिए ये। 1 सेकंड लगाया उसने, वो गाड़ियाँ उसने सारी की सारी वहाँ पे ला दी उसको। अब बोलता क्या चाहिए, तो बोलता कि अभी मैं सोच के बताऊंगा। तो वो जो जिन था ना, वो जिन कहने लगा अगर तुम नहीं ना बताओगे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा, मेरी यही पॉलिसी है, मैं ऐसे ही करता हूँ। तो वो भी टेंशन में पड़ गया, टेंशन में पड़ गया कि ये क्या होगा, ये क्या मैंने अपने गल में पा लिया। अब वो उसको ऐसे 10-12 काम बता देता कि ये काम करो, तो मैं अभी आता हूँ, आराम से करो, इतनी जल्दी मत करो। वो जिन बोलता ठीक है। अब वो जाता है किसी गुरु के पास, गुरु के पास जाता है। वो गुरु को कहता है कि मैंने ना ऐसे एक जिन था उसको निकाल दिया चिराग से, और अब वो अगर उसको कोई भी काम बोलता हूँ वो ऐसे 1 मिनट में कर देता है। तो अब दुनिया के जितने भी काम है मैं उसको जो भी बोलूँगा 1 मिनट में कर देगा। तो वो मेरे को बोलता है अगर नहीं बताओगे काम मैं तो खा जाऊंगा, तो मैं कैसे बचूं, बताओ आप मुझे। वो जो गुरु होते हैं ना, वो गुरु बोलते हैं कि ना कितनी लंबी सीढ़ी बनाओ, जो पौड़ी होती है ना, वो गुरु उसके बोलते हैं कितनी लंबी ना एक पौड़ी बनाओ, सीढ़ी बनाओ। अब जो सीढ़ी बनाओगे ना, उसको बोलना इसके ऊपर जाओ नीचे आओ, ऊपर जाओ नीचे आओ, जब कोई काम होगा मैं फिर से बताऊंगा। वो बोलता है ठीक है। अब वो एक सीढ़ी बनाता है बहुत लंबी, और वापस आ जाता है। तो वो जिन बोलता है कि मैंने सारा काम कर दिया, बताओ मेरे को जल्दी, मैं तो खा जाऊंगा। तो वो बोलता है ये सीढ़ी है ना जो, इसके ऊपर जाओ, ऊपर जाने के बाद फिर से नीचे आओ, नीचे आने के बाद फिर से ऊपर जाओ, फिर से नीचे आओ, जब तक मैं ना बोलूँ कुछ भी, ऐसे करते रहो। वो जिन बोलता ठीक है। अब वो ऐसे करने लग गया। जब वो ऐसे करने लग गया, तो वो चाहे उसको 2 दिन ना बोलो, 5 दिन ना बोलो, तो वो ऐसे करता रहता था। तो ऐसे वो संत थे ना जो, उन्होंने उसको बचाया। सेम ऐसे ही संगत जी हमारे गुरु है ना जो हमें बहुत ज़्यादा बचाते हैं। हमें अपनी लाइफ में गुरु जरूर बनाना चाहिए, उनसे जरूर सीखना चाहिए कुछ ना कुछ। तो उनको बोलो भाई नामदान ले हजूर जी से। अगला जो सवाल है राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी वीर जी, राधा स्वामी वीर जी बाबा जी जल्दी से जल्दी सब ठीक कर देंगे। शुक्र है बाबा जी का, शुक्र है आपका, आप सब पे दया मेहर करना। राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी वीर जी। अगला जो सवाल है, अगला सवाल ये है, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी वीर जी एंड राधा स्वामी वीर जी, आपके सत्संग का सुबह से ही इंतजार होता है, मन करता है सत्संग सुनते ही रहें। रात को भी पुराने सत्संग सुन के ही सोती हूँ, भजन सुनने के लिए मोटिवेशन मिलता है। शुक्राना है आपका, आपका भी शुक्र है। अगला जो सवाल है, इनका सवाल तो काफ़ी लंबा है, मैं आपको शॉर्ट में पढ़ के बताऊंगा। ये बहन है, ये कहती है राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी वीर जी, वीर जी प्लीज़ मुझे मेरी हेल्प करें, वीर जी प्लीज़ मुझसे मेरी हेल्प करें। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किससे डिस्कशन करूं, बाद में पाठी। तो मैंने कहा ना इनका मैसेज लंबा, मैं आपको शॉर्ट में पढ़ता हूँ। ये एक बहन है, तो ये बहन ना एक पाठी होते हैं ना जो, उसकी तैयारी कर रही है, उसकी तैयारी कर रही है। जो पाठी होते हैं ना जो शब्द बोलते हैं, उसकी तैयारी कर रही है। तो ये बहन का ये कहना है कि कभी कभी क्या होता है जब शब्द बोलती है ना, तो वो शब्द ऐसा होता है कई बार कि बहुत विराग आ जाता है, प्रेम आ जाता है। जब वो अपने अंदर से विराग आता, प्रेम आता है ना, तब हमारी आंखों में आंसू आते हैं, हम रोने लगते हैं। हमसे रोना है जो, वो रोना बर्दा अब मीन्स की रोका नहीं जाता, कंट्रोल में नहीं होता। तो इनकी फिर जो मीटिंग होती है ना पार्टियों की, वो मीटिंग हुई। मीटिंग होने के बाद जो सीनियर थे ना, जो इनसे सीनियर ने इनको बताया कि कंट्रोल करना चाहिए हमें, वैसे हम रो नहीं सकते जब शब्द बोलते हैं। तो ये तो बात क्लियर है, उन्होंने अच्छी बात की। क्योंकि देखो अगर सेवा कर रहे हैं हम, ठीक है, तो हम फिर सेवा में ध्यान देंगे ना, तभी सेवा अच्छी होगी।
तो अगर हम सिमरन कर रहे हैं, सिमरन में ध्यान देंगे तभी तो सिमरन होगा। अगर भजन कर रहे हैं, भजन में ध्यान देंगे तभी भजन होगा। अगर बाबा जी के दर्शनों में गए हैं, बाबा जी के सामने दर्शन कर रहे हैं तभी दर्शन होंगे। आंख बंद कर लेंगे तो कैसे दर्शन होंगे। ऐसे शब्द है ना, शब्दों को हमने इसीलिए तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए सीख रहे हैं कि वो शब्द गाएं। जब हम गाएंगे शब्द, वो बोलेंगे, तो फिर वो हमारे लिए ठीक है। लेकिन अगर हम शब्द बोलते बोलते रोने लगे तो फिर क्या होगा। फिर वो जो शब्द बोल रहे हैं ना, कई बार क्या होता है, शब्द बोलते बोलते रोना आ जाता है। रोना आने के बाद क्या होता है, हम शब्द ही भूल जाते हैं। तो इसीलिए जो सीनियर है ना आपसे, वो आपको सारा कुछ सिखाएंगे। उनके साथ भी ऐसा समय आया होगा, फिर उन्होंने कैसे कंट्रोल किया, उन्होंने कैसा ये चीज अपनी जो ठीक की, वो आपको सारा कुछ क्लियर करेंगे। तो आपको रोना नहीं है बिल्कुल भी, आपने खुशी से बोलना है, दुख में नहीं बोलना है। जैसे कई बार क्या होता है, हम शब्द बोल रहे होते हैं ना, शब्द बोलते बोलते हमारे मन में कभी कभी जो बहुत पुराना कोई दुख होता है ना, वो दुख घूमने लग जाता है। जब वो दुख घूमने लगता है फिर हम रोते हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, जो सीनियर है ना, सीनियर हर एक चीज़ आपको सिखाएंगे। कोई दुख कोई सुख, सब कुछ भूल के हमें शब्द है ना जो बोलना चाहिए। अगला जो सवाल है ये मनीषा दिल्ली से है। तो ये कहते हैं कि बिल्कुल वीर जी, उस दिन बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन फिर कुछ दिन बाद मन को तसल्ली मिली। अब बाबा जी प्रार्थना, हाँ उस दिन काफ़ी डर गए थे लोग जब बाबा जी ने बोला ना गद्दी के लिए, जब हमने सुनी न्यूज़ तब। अगला जो सवाल है, जब कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी, दया करना वीर जी, राधा स्वामी वीर जी, राधा स्वामी वीर जी, और संगत को भी राधा स्वामी, जो सऊदी अरबिया से। तो कहते हैं कि ज़्यादा से पता वीर जी, मैंने मेरा वो कमेंट तो दिख रहा है, पता नहीं आपके पास क्यों नहीं पहुंच रहा। कोई बात नहीं वीर जी, देखो अभी आपका आज का कमेंट भी मेरे पास आया है। आप जो पहले किए है ना उसको छोड़ो, कर दिए बात खत्म, नहीं मिल रहा छोड़ दो। अब जैसे आपने ये कमेंट किया ना कि आपको कमेंट नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, तो आप इसके साथ ही वो बात भी लिख देते आपकी जो आपके साथ हुआ था, तो मैं वो भी पढ़ देता। अब आज आप वो बात अपनी लिख दो, ठीक है, जो भी आपके साथ हुआ था डेरे में। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी वीर जी, तो इनका ये कहना है कि राधा स्वामी वीर जी, मैं बहुत ही परेशान हूँ। मेरी लड़की को एयरलाइन का क्रॉस करवाया, तो शादीशुदा मुस्लिम, पता क्या बात है, ये सारी चीज़ें जो लिखी ना आपने, ये उनके लिए जिन्होंने लिखा कि परेशान हूँ मैं, और मेरी लड़की को एयरलाइन का इन्होंने कोर्स कराया, बाद में इनकी जो कुछ शादी थी उसका कुछ हुआ कुछ, मैंने आपका सारा मैसेज पढ़ा है। तो ये सब कुछ होता है ना, जो ये कर्म जिसके साथ जो भी लिखे हैं ना, वो जब तक हमारे पूरे नहीं ना होंगे वो नहीं होगा कुछ भी। लेकिन हम अगर जल्दी चाहते हैं ना, कर्म है जो हमारा जल्दी खत्म हो, उसके लिए हमें भजन सिमरन और सेवा करनी पड़ेगी। ये उनके लिए जिनकी लड़की एयरलाइन का कर रही थी कोर्स, बाद में उनके साथ कुछ पंगा हो गया, ठीक है। तो आपने लिखा मैसेज काफ़ी लंबा, मैंने सारा पढ़ा है, मैं सारा पढ़ के अभी, वो बहुत लंबा मैसेज मैंने पढ़ लिया। मैं यही कहूँगा कि आप अपना जो भजन और सिमरन है ना, अपना भजन सिमरन करें अच्छे से, भजन सिमरन अच्छे से करें, सेवा पे जाएं, और धीरे धीरे ऐसा समय आ जाएगा इस मुँह मालिक सारा कुछ ही अपने आप ही ठीक कर देगा, ठीक है। आप टेंशन बिल्कुल मत लो। अगला जो सवाल है, कहते हैं रासमी बाबा जी, मैंने आज बहुत ही दिनों के बाद सब सुना है सारी, क्योंकि आप अब उत्तराखंड गई थी, तो मेरे मैके जो फैमिली वाले हैं बहुत ही नफरत करते हैं तो सत्संग के, इसलिए कोई बात नहीं है। देखो जो नफरत करता है ना उसको करने दो, आप तो अपना भजन सिमरन कर सकते हो ना, आप करो,
आपको अगर सत्संग नहीं सुनने देते उनके सामने मत सुनो, जब अकेले होते तब सुन लिया करो। नामदान हमें किसी को क्यों नहीं बताना चाहिए, तो कोई बात नहीं है, आप अपना जो भजन सिमरन आप खुद करो। अगला जो इन्हीं का सवाल है, कहते हैं संगत नहीं सुन पाई, आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था। सही कहा आपने। और किसी ने ना इनसे सवाल पूछा है कि किसी ने सवाल कहा है, पूछा है कि नामदान हमें किसी को क्यों नहीं बताना चाहिए, प्लीज इसका उत्तर देना मुझे। बता उसके बता साधुरा समझ। ये कहते हैं कि जो बाबा जी हमें नामदान देते हैं ना, हमें जो बाबा जी नामदान देते हैं वो नाम हमें किसी को क्यों नहीं बताना चाहिए। देखो, जो हमारे गुरु का हुक्म है कि हमें नहीं बताना चाहिए तो हमें नहीं बताना चाहिए। तो ऐसा होता है कि ये ना एक प्यार होता है। मान लो आपके घर पर आपकी कोई भाभी है, ठीक है, आपके घर पर कोई आपकी भाभी है, आपने अपनी भाभी को एक बात बताई, आपने अपनी भाभी को एक ना बात बताई कि ऐसे ये है, वैसे ये है, ऐसे है, ऐसे है। तो आपने साथ में अपनी भाभी को ये भी बोल दिया कि प्लीज भैया को मत बताना ये बात, ठीक है, भैया को ये बात मत बताना। अगर तो भाभी आपसे प्यार करती होगी सच में, वो आपसे लास्ट समय तक पूरी जिंदगी वो बात नहीं बताएगी। लेकिन अगर नहीं करती हुई, उसी रात वो आपको, आपके जो भाई है उसको बात बता देगी कि आपकी बहन ये कह रही थी। ये एक ना प्यार परखने का तरीका होता है। ऐसे बाबा जी ने जो हमें नामदान दिया है ना, ये एक दान होता है जो कि परचेज नहीं कर सकते, इसको ले नहीं सकते कहीं से, दान होता है। तो वो दान है ना, जो हर एक कोई अपना अपना दान कर सकता है जैसे जिसकी कंडीशन है। अगर किसी की ऐसी कंडीशन है वो 10 लोगों को खाना खिला सकता है, किसी की ऐसी कंडीशन है वो 5 लोगों को खिला सकता है, किसी की ऐसी है वो 1000 लोगों को खाना खिला सकता है। तो ये कंडीशन है, कौन सी कंडीशन में कौन क्या कर सकता है। ऐसे ही हमारे जो बाबा जी है ना, वो पूर्ण संत है, वो जो नामदान देते हैं उनकी ऐसी कंडीशन है कि उन्होंने वो जो नाम है ना, वो नाम सच का नाम है। जो 5 नाम है ना, वो 5 नाम सच के नाम है। अगर वो कोई संत दे, अगर ना वो कोई संत दे तो वो अमृत है। अगर कोई ऐसे बता दे वो फिर काम भी नहीं करते। अगर ऐसे है ना कि जैसे जो बाबा जी ने 5 नाम दिए हैं, अगर किसी ने बाबा जी से वो नाम नहीं लिया, उसको पता भी चल गया, वो नाम काम नहीं करेगा। क्योंकि जो संत होते हैं ना, संतों के जो वचन होते हैं, मुंह से निकली हुई बातें होती हैं, वो सच होती है। हमारे जैसे लोगों की बातें जो मुंह से निकली वो सच नहीं होती। वैसे जो बाबा जी के मुख से जो नाम निकले वो सच होंगे। लेकिन जो हम ऐसे ही अगर किसी से पता चल जाए वो जपेंगे, वो फिर नहीं होगा। ऐसे में आपको एक बात बताता हूँ। एक ना कोई भाई थे, तो वो जो भाई थे ना, तो वो भाई का बड़ा प्रेम था उस परमात्मा के साथ, बड़ा प्रेम था। वो हर टाइम ना सतनाम श्री वाहिगुरु जी का जप करते थे। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, ऐसे जप करते रहते थे। हुआ क्या, उनको ऐसे पता चला कि हमें गुरु बनाना चाहिए, हमें गुरु बनाना चाहिए। तो उसने काफ़ी समय वो नाम जप किया था। जब उसने गुरु बनाया तो वो गुरुजी ने भी उसको नाम यही बताया कि अब ये ऐसे जप करो, सतनाम श्री वाहिगुरु, ठीक है। जब उसने वो नाम सुना ना, जब उसने वो नाम सुना, वो कहने लगा कि मैं तो पहले से ये जप करता हूँ, आपके बताने का क्या फायदा। तो वो बोलते कोई बात नहीं, जप करते हो जप करो। लेकिन जब उसने वो लेकर उनसे जप करना शुरू किया ना, तब उसकी बात बननी शुरू हो गई। पहले था ना, जो पहले तो वही नाम जप करता था जो उन्होंने दिया, लेकिन इतनी बात नहीं बनती थी। लेकिन जब उनसे लिया फिर बात बननी शुरू हुई। वैसे संगत जी, वो बाबा जी नामदान देते हैं ना, उनका हुक्म है हमें नहीं बताना तो नहीं बताना। ये एक प्यार होता है।
अगर बता देते तो फिर ख़त्म हो जाता हमारा प्यार। तो हमें बताना नहीं है, हमें बस अपना प्यार है ना जो, वो बरकरार रखना है। अगला जो सवाल है जी कहते हैं, राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी दूर जी, राधा स्वामी वीर जी, मैं आपका हर सत्संग सुनती हूँ वीर जी, आपका बहुत धन्यवाद वीर जी। मेरे हस्बैंड हमेशा मुझे ही गलत समझते हैं। जब घर पर कुछ भी बात हुई तो मेरी मदर इन लॉ हमेशा मेरे बारे में ही मेरे हस्बैंड को कुछ गलत भी बोलती होती है। मेरे हस्बैंड हमेशा सासू जी का कहना मानते हैं। क्या मेरी बाबा जी मेरा कर्म काट रहे हैं? क्या बाबा जी मेरे कर्म काटते थे? देखो पता क्या बात है, जैसे जैसे हमने कर्म किए हैं ना, वैसे वैसे हमें भोगने पड़ेंगे। पिछले जन्म होते हैं ना जो, पिछले जन्मों में ना हमने कितनों को दुख दिया, कितनों को तकलीफ दी, कितनों की आत्मा को सताया, तो वो फिर हमें इस जन्म में सताने आते ही है। वो फिर हमें इस जन्म में सताने आते ही आते हैं। तो हमें अपने भजन और सिमरन में ध्यान रखना है। रही बात आपकी सासू माँ की, हस्बैंड की, तो वो ऐसे होता है कि शुरू से ही सब जगह ही एक ही सिस्टम चल रहा है। कहीं पर भी देखे ना हम, तो कहीं पर भी ऐसा नहीं है। बस कहने के लिए होता है कि हमारी बेटी है, लेकिन मानते बहू है। कहने के लिए होता है हमारी बेटी ही है, लेकिन होती बहू है। अगर बेटी शादी के बाद रोज घर पर आए, उसका बड़े प्यार से वेलकम करेंगे। जैसे अपनी बेटी है ना, उसकी शादी के बाद रोज भी घर पर आए, रोज डेली हस्बैंड के साथ अपने घर पर आए, उसका डेली हम वेलकम करते हैं। बहुत शुक्र कि बहुत अच्छा लगा, आई है ऐसे वैसे, कोई भी हमें गुस्सा नहीं आएगा, बड़ा अच्छा वेलकम करते हैं। लेकिन अगर अपनी जो बहू है, उसने अगर 2 या 3 मंथ बाद भी बोल दिया ना मैंने अपने घर पर जाना है, उसके ऊपर चीखने चिल्लाने लग जाएंगे कि अभी तो 2 मंथ पहले ही तो मिल के आई है। लेकिन जो अपनी बेटी रोज आ रही है, उसका वेलकम करते हैं, उससे बड़ा प्यार करते हैं। लेकिन जो बहू ने बोला, 2 मंथ के बाद बोला मैंने जाना है घर पर, उसको बोल दिया 2 मंथ तो हुए, अभी करना क्या तूने, वहां पे क्या काम पड़ गया? अरे भाई, उसके घर वाले हैं, सारी उम्र उन्होंने उस पर वह अपने घर पर बताई है, उसको याद तो आएगी। अपनी बेटी अगर 10 बजे भी ना उठे, उसको तब भी नहीं उठाएंगे, सिर्फ 1-2 बार आवाज़ लगाएंगे कि 10 बज गए, उठ जा। कितना सोएगी? उठ के ब्रश कर ले, नहा ले, खाना खा ले, बस इतना को बोलेंगे और कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन बहू अगर 8 बजे भी उठ जाए ना, 8 बजे भी उठे, उसको इतना डांटते हैं, क्या हुआ रात को सोई नहीं थी? क्या हुआ रात को मोबाइल चला रही थी? क्या हुआ टीवी देख रही थी? इतनी लेट क्यों उठी? 8 बजे उठी है, इतनी लेट क्यों उठी? 5 बजे नहीं उठ सकती थी? 6 बजे नहीं उठ सकती थी? क्यों इतनी लेट उठी? तो ऐसे हर घर में होता है, हमें मैनेज करके चलना है। जैसे जो ठीक लगता है वैसे करना चाहिए, बस मैनेज करके चलो। बाकी वो मालिक है ना जो, मालिक हर एक चीज़ देखता है, हर एक चीज़ का हिसाब करता है। जिसने दुख दिए है वो दुख भोगने के लिए तैयार हो जाए, जिसने सुख दिए वो सुख भोगने के लिए तैयार हो जाए। कहते कि जो दुख दे रहा है ना, दुख उसको चाहिए तैयारी कर ले, वो दुख वापस आने लगे, उसके डबल होकर वापस आएंगे। अगर किसी ने सुख दिया, किसी को सुख किया, शांति दी है किसी को, तो वो सुख और शांति लेने के लिए तैयार हो जाए। उसको सुख मिलेगा, उसको शांति मिलेगी। तो ऐसे संगति हमें हर टाइम अच्छे कर्म करने चाहिए। अपनी जो बहू है उसको बेटी मानो, कभी भी डांटो मत। अपना घर छोड़ के आइए, सारा कुछ छोड़ के आइए। आपके ऊपर उसने यकीन किया, उसको बेटी की तरह रखो, बहू की तरह मत रखो। ठीक है संगत जी। बाकी आज का अगर सत्संग अच्छा लगा, आपको सवाल जवाब अच्छे लगे हैं, और भी कोई मन में सवाल है
तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। तो आप इस गुरु कृपा चैनल को संगत जी अभी से सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको उसी टाइम मिल जाए। इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपने शहर का नाम और राधा स्वामी लिख दीजिए, और इस वीडियो को चलते चलते अभी लाइक कर दे, और इस चैनल को सारी जितनी भी संगत है, जितने भी ग्रुप हैं आपके पास, उनमें शेयर कर दें, ताकि कोई और भी सुने और बाबा जी की याद में, हजूर जी की याद में बैठे भजन सिमरन कर सके। एक बार हम प्यार से संगत जी बोलेंगे, राधा स्वामी जी। अपना ध्यान रखना।